तीन ही बातों को याद रखना। लक्ष्य से अपनी नजर कभी नहीं हटे, अपने सपने अपने नजरों से कभी ओझल नहीं हो। जो ध्येय आपने बार बार सुना है, उस ध्येय पर से कभी भी अपनी नजर हटनी नहीं चाहिए। जो रास्ता चुना है, दूसरी बात, जो रास्ता चुना है उस रास्ते से आपको दूर करने के लिए कई बार आपके पास लग्जरी आएगी, प्रलोभन आएंगे, प्रतिष्ठा के आकर्षण आएंगे, प्रशंसा आएगी। उधर जाना मत, देखना लेकिन जाना मत। कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको कोई टॉर्चर करेगा, डर बताएगा, आपको भी डर लगेगा। भय और लोभ, ये दो वायरस है जो आपको आपके रास्ते से दूर करते हैं। ये भय और लोभ के शिकार कभी मत होना है। एक कदम कदम पर आपको मिलेंगे, एक कदम पर 100 मिलेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे भय और लोभ बढ़ते जाता है। पहले कदम पर कोई भय भी नहीं होता है, कोई लोभ भी नहीं होता है। लोअर केजी में, नर्सरी में जाने वाले बच्चे को ना भय है ना लोभ है। लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, भय का भी माहौल बनता है। फेल हो गए तो, जैसा सोचते वैसे नहीं कर पाए तो, या अपने मन की आशंकाएं जो भय की संभावनाओं को जन्म देती है, इसके चक्कर में कभी मत जाना है। लोभ तो इतने सुंदर रूप में आएगा कि कभी आपने सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। क्या कभी आप सोच सकते हो क्या राम को, सीता को, लक्ष्मण को ये पता नहीं था कि सोने का हिरण होता नहीं है, कंचन मृग होता नहीं, वो दिखता है लेकिन होता नहीं है। फर्स्ट स्टेप कहां से शुरू हो गई? अयोध्या के राजमहल का सारा सुख छोड़ करके आए, सभी राजसी वस्त्र छोड़ करके आए, और सीता का मन कहां अटक गया? वो कंचन जैसा दिखने वाला है, उस वस्त्र में अटक गया है। ये लोभ, कई बार हम जानते हुए भी इसके चक्कर में आते हैं। हर 8-10 दिन में न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ने को मिलती ही मिलती है। जैसा भी भीड़ की एक खबर थी मेरे पास, कोई कच्छ में है, कोई डबल सोना बना के देता है, और उस चक्कर में उसने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। इतना तो कॉमन सेंस रखना चाहिए, लेकिन रहता नहीं। जब लोभ आता है, यदि कोई सोना डबल बना सकता था तो तुम्हारे पास किस लिए आता हो?
समझ में नहीं आता लोग इस चक्कर में कैसे आते हैं। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 10%, 12%, 13%, 15% है। और इतना तो समझना चाहिए कि जो इतना इंटरेस्ट देगा वो दिवाला निकालेगा, या तुम्हारा दिवाला निकालेगा, स्वयं का दिवाला निकालेगा, और प्राय वो तुम्हारा ही दिवाला निकालता है। ये सारी खबरें हम भी पेपर में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन 10-15 दिन के बाद वापस कोई ना कोई चक्कर में आ ही जाता है। इस साधना के मार्ग पर चलते हुए पहला सूत्र है तुम्हारे पास, लक्ष्य से नजर नहीं हटानी और रास्ते पर से कदम नहीं हटाने। लक्ष्य पर से नजर नहीं हटानी और मार्ग पर से कदम नहीं हटाने। और तीसरा सूत्र है, तीर्थंकर परमात्मा पर, अपने गुरुदेव पर और स्वयं पर सपने में कभी भी अविश्वास नहीं करना है। तीर्थंकर परमात्मा मुझे तीर्थ ही बनाएंगे, मेरे जीवन में चाहे जैसा अंधेरा होगा मेरे गुरु उसको दूर करेंगे ही करेंगे। और मैं इन दोनों के ही कृपा पात्र बनने के लिए समर्थ हूं, इस विश्वास को कभी सपने में नहीं खोना है। ये 3 बातें यदि आपके पास है, मैंने आपके साथ लंबी चर्चा कर ली है। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन ये 3 बातें उनसे वो नहीं छीन सका है। जितने भी स्वाधीनता सेनानी जेल में बंद हो गए, सत्ता ने उनसे सब कुछ छीना, लेकिन ये 3 बातें उनसे कोई नहीं छीन सका है। और ये 3 बातें जिससे छीनी नहीं जाती है, मंजिल वो जहां खड़ा रहता है वही मंजिल हो जाती है। और यदि इन 3 बातों के साथ तुम टिके नहीं रहे तो न जिंदगी में मंजिल रहेगी, न रास्ता रहेगा, न स्वयं का अस्तित्व रहेगा। ये 3 बातें तुम्हारे पास, मंजिल, रास्ता, परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, जिनके चरण तीर्थ पर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो गुरुदेव और आपका विश्वास।